अब से घंटा पहले एक गई थी जो कि पिछले दिन को 2 बजे के बाद अभी गई थी गली के अंदर, जिन्होंने जाके एक बुजुर्ग जिनको उठा के लाया गया, इसके साथ साथ एक खातून जिसके हाथ में नवमौलूद बच्चा था। ऐसे रिकत आमेज मनाजिर थे कि हमें दूर से देख कर जो है वो दिल दहल रहा था। सर, बारिश हो तब मसला, बारिश ना हो तब भी मसाइल हैं, तो हल क्या है आपकी नज़र में? हल यही है कि इसको सीरियसली टैकल करना चाहिए, क्योंकि पानी ना होगा जिस तरह आपने बता दिया, क्योंकि एक्यूट शॉर्टेज जो है आपने देख लिया होगा कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कितनी ड्रिंकिंग पानी का अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो रही है। तो बारिश ही है जो वाटर टेबल को ये रिचार्ज कर देते हैं और आगे जो 7-8 महीने उनके लिए सप्लाई को इंश्योर कर जाता है। तो बारिश तो इतनी ज़रूरी है, हर लिहाज से वो ज़रूरी है, लेकिन अब इसको मतलब डिजास्टर बनाना, ये एक उसको मैनेज करना जो है ये बड़े जरूरी है, क्योंकि ये तो आएगा मानसून जो है जिस तरह एक है जियोग्राफिकल कंडीशन है जो ये होना ही होना है। तो वो हर साल जो है जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर इसमें इसी तरह हेवी रेन के एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। ये तो अर्बन फ्लडिंग है, जो अगर रिवर फ्लड आ गया तो उसका क्या बनेगा कि उसमें तो भी खासकर जो फ्लड प्लेन्स है उनके अंदर लोग रह रहे हैं। तो उसमें हकीकत बात यह है कि इसको सीरियसली जब तक नहीं लेंगे और इनको जो डिजास्टर को डिजास्टर ना समझेंगे, खासकर जो फ्लडिंग है या रेन की वजह से जो डैमेजेस हो रही है, तो कुछ तो ऐसे हैं जो मैनेज नहीं हो सके, जिस तरह स्लाइडिंग है, लैंड स्लाइडिंग है और इस किस्म के। लेकिन जी जी। खासकर जो रेन वाले हैं, रेन से जिसमें फ्लड है, फ्लैश फ्लड है, नालों के अंदर लोग है, ये तो मैनेजेबल चीजें हैं। इसको हमें जो है ना वो सीरियसली लेना स्पेशली इन दिस चाहिए। सीजन और सबको पता है मॉनसून आना है, प्री मॉनसून की बारिशें भी होती हैं, लेकिन ये तीसरा स्पेल है जो इस वक्त बरस रहा है और एक्सपेक्टेड है कि मजीद स्पेल भी आएंगे। जी सिचुएशन सारी डेफिनेटली। आपके सामने है और वजीर आजम तारीफ कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की। क्या वजीर आजम की तारीफ दुरुस्त है? जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, वो जाहिर है, जी जी, आप ही से बोल रही हूँ। वो एप्रिशिएट, हाँ, नहीं, वो एप्रिसिएशन तो जाहिर है पीएम ठीक है जो आपकी कहते नज़र हैं में? तो जी जाहिर है, वो अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली। पंजाब में चूंकि वो सीएम भी रह चुके हैं, उसने काफी काम किया है वहाँ पे। काम बहुत, खासकर मानसून के सीजन में बहुत से काम होते रहते हैं। और जो जिस तरह ड्रेनेज सिस्टम है वो डेफिनेटली उसके दौर में बहुत अच्छा था, और अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह हम देख रहे हैं तो बेहतर ही है। सर, 103 लोगों की जानें चली गई हैं, मोटरवे ज़ेरे आब आ गई है, नदियां नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जो गलियां हैं एक एक मंजिल डूब चुकी है। तो ये तसल्ली बख्श इकदाम हैं आपकी नज़र में? नहीं, अब ये तो इसमें खासकर जो इंस्टीट्यूट्स है वो उनकी वो काम है ना। अब पीएम का तो नहीं है कि वो जो है ना वो इसी तरह वो करेंगे। तो ये खामा मतलब खासकर जो इसके लिए जितने भी इदारे हैं उनको ये श्योर होनी चाहिए कि आइंदा के लिए इस किस्म के जो इकदाम की जाए, क्योंकि मानसून सीजन जो है ना इसमें तो अब वार्निंग की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह हम डाल देते हैं ना कि भाई डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, वो क्या इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। ये तो इसमें टोरेंशियल रेन होती जाएगी। आप हिस्ट्री देखे मानसून सीजन के, ये 3 महीनों की जो आप हिस्ट्री है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें डेफिनेटली खासकर लाहौर हुआ, गुजरावाला हुआ, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, जेलम है, और इसके आगे भी जो मतलब बाकी ऐसे है मुल्क के, इसमें तो हर सीजन के अंदर अर्बन फ्लडिंग होती है। और रिवर्स के अंदर जो खासकर फ्लैश फ्लडिंग इलाके है, जिस तरह माउंटेनियस रीजन है, कोहिस्तान है, हजारा कोहिस्तान डिवीजन है, चतराल है, सबात है, या कश्मीर के जो इलाके हैं, इवन सियालकोट के जो नारावाल और सियालकोट के जो नाले हैं जो क्रॉस बॉर्डर से आते हैं, डीजी खान हिल टोरेंट से कोई सलमान के जो हिल टोरेंट एरियाज है, इसी तरह सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब ये मानसून की जो एक्टिविटी है वो हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल इसमें हमें, और ये जो इकदाम है ना, ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये शॉर्ट टर्म की नहीं है। या मिड डिपार्टमेंट ने लॉन्ग टर्म वार्निंग दे प्लानिंग दी। से नहीं, गवर्नमेंट ने करनी है ना। अवाम ने अपने नुमाइंदे इसलिए भेजे हैं कि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त है, ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको लगता है हमारे इदारे रेडी थे इससे निपटने के लिए? बस ये तो
खैर अब आप खुद देख रही हैं, तो मैं इस पे कोई कमेंट्स तो नहीं कर सकता। मैं तो इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इसकी, और जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब यही चीज़ें तो हम 20-25 साल पहले भी इसी तरह सिचुएशंस जो है ना वो आते थे स्टिलेट्स। तो ये थोड़ा सीरियस बात है कि अभी तो होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो एक बड़ा स्केल जो है वो उसके ऊपर अगर कुछ हो जाती है तो। लेकिन ये कि अब चूंकि टेक्निकली भी हर चीज़ काफ़ी कि आप कह रहे हैं इस मामले पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त तो हमें कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी दिखाई नहीं दे रही। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर अवैस, मैं जानना चाहूँगी कि करंट सिचुएशन क्या है, आप किस मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ किस हद तक सहूलियात जो हैं आवाम को दी जा रही हैं, और वसाइल क्या क्या हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए, हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, ये लीला जेलम रोड है, ये पिंड दादर खान की तरफ जाती है। जेलम सिटी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर रोड है। यहाँ पे एक बरसाती नाला था छोटा, जो चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसकी वजह से बरसाती नाला बिफर गया और इसने बहुत बड़ी आबादी को ज़ेरे आब जो है वो ले लिया है। यहाँ पर बहुत सारे देहात आते हैं और उनमें हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं जो कि अभी ज़ेरे आब है। इस वक्त अगर मैं मंजर कशी कर सकूँ, मैं एक सेंट्रल रोड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पीछे गुप अंधेरा, मेरे पीछे पानी जो है वो बड़ी तेज़ी से बह रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट ना होने की वजह से हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लाइकवाइज मेरे लेफ्ट राइट में जो आबादी थोड़ी सी नज़र आ रही है, लोग अपनी छतों के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पीछे बहुत सारे देहात हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर पानी ने फसलों को तबाह किया है, इसके लोगों के घरों के सराउंडिंग्स के अंदर है। वहाँ पर अभी तक रेस्क्यू एहलकार नहीं पहुँच पाए, और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ना रेस्क्यू टीम्स की या गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि इन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो है पूरे दिन में हमने देखा है कि 3 से 4 दफ़ा बोट्स यहाँ पे गई है, वो भी फ़ोटो सेशन की घर से जो है वो गई है, और उन्होंने जाकर वहाँ से जो है मतलब एक आध बुज़ुर्ग को या किस बच्चे को या फैमिली को जो है वो रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद सारा दिन यहाँ पर हम मौजूद रहे हैं, और हमें नहीं लग रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट जो कि इतनी माइटी गवर्नमेंट है, जिसके पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं, वो अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए एटलीस्ट इस चीज़ का एनालिसिस मदद भी तलब करना की चाह गई रही हो है कि यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। इस एक्टिविटी से मुतालिक भी बताइएगा। जी देखिए, सुबह जो है आर्मी ने यहाँ पर जो है रेस्क्यू किया, तकरीबन 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद जो है आर्मी के यहाँ पर एहलकार मौजूद तो हैं, लेकिन आर्मी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जो है दिन 2 बजे के बाद नहीं किया। अभी मगरिब से कुछ देर पहले एक बोट के ज़रिए कुछ जवान जो है वो अंदर गलियों के अंदर गए थे, जहाँ पर वो उन्होंने अपने साथ जो है खाने पीने की अशिया रखी हुई थी, इसके साथ पानी रखा हुआ था। तो वो वहाँ से भी जो है वो कहीं उन्हें लकीली कुछ लोग थे जिन तक वो पहुँच गए, तो उन्हें रेस्क्यू करके ले आए। लाइकवाइज रेस्क्यू 1122 की बोट जो है वो अभी अब से घंटा पहले एक गई थी, जो कि पिछले दिन को 2 बजे के बाद अभी गई थी गली के अंदर, जिन्होंने जाके एक बुज़ुर्ग जिनको उठा के लाया गया, इसके साथ साथ एक खातून जिसके हाथ में नो मौलूद बच्चा था। ऐसे रिकत आमेज़ मनाजिर थे कि हमें दूर से देख कर जो है वो दिल दहल रहा था। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हमें यहाँ पर आकर बता रहे हैं, बहुत से बुज़ुर्ग जो है वो घरों के अंदर मैसूर फंसे हुए हैं, फैमिलीज़ हैं इसके साथ साथ, जहाँ पर एक्सेस ही नहीं है रेस्क्यू की, रेस्क्यू एहलकार जा ही नहीं पा रहे। अगर यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला किया जाता कि दिन के टाइम यहाँ पर हम ड्रोन उड़ाया जाता, मदद की ज़रूरत है, लेकिन इंतज़ामिया उस तरह से एक्टिव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद रियाज साहब, आपने भी सुना, ऐसी सिचुएशन में बचाव कैसे मुमकिन है, और नेक्स्ट ईयर हमें इन नुकसानात का सामना ना हो, उसके लिए हुकूमत के करने वाले काम कौन से हैं? जी, हुकूमत के डेफिनेटली उनके पास पूरे प्लान्स होते हैं, खासकर जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें ACD, तहसील और बिल्कुल एक गांव लेवल तक उनके पास प्लान्स मौजूद होते हैं कि अगर रिवर के नज़दीक है या नाले के नज़दीक है, उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये है, उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो इंश्योर होनी चाहिए। बाकी तो उनके पास जितना हमने देखा है, तो उनके पास हर गांव में, फिर तहसील लेवल पे, फिर कस्बे लेवल, सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेजमेंट है, डिवीजन लेवल पे पूरा जो है उसके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के PDMS बने हुए हैं। वो उनके पास रिसोर्स भी होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्स भी होते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस है वो देते रहते हैं। इसी तरह सेंट्रल में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनके ठीक पास है, तो आप कह रहे हैं बल्कि हुकूमत के उससे पास पहले तो हर तरह का प्लान मौजूद होता है, रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं। उसके बावजूद अगर आवाम इस तरह पानी के आने से परेशान हैं और रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीनन ये हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।